हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल ही हमारा टेस्ट हुआ सेट का, उससे पहले दिन हमारा टेस्ट हुआ मैट का -2। आपने अच्छा परफॉर्म किया, पर वो कहते हैं ना कि भाई हम कितना भी कर लें लेकिन गुंजाइश तो फिर भी बचती है। हम और बेटर कर सकते हैं। मार्क्स हम 200 आउट ऑफ 200 ले सकते हैं अगर हम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। चलिए कोई नहीं, हम अगले टेस्ट में और बेटर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा शेड्यूल्ड है ऑन 8 जून। 8 जून को शेड्यूल्ड है। उस टेस्ट में हमारा एक टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तक जो हम पढ़ते आए हीरोन्स फार्मूला, सिंपली वी कैन राइट इट एज हीरो फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। अप टू नाउ जो हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने पढ़ा जनरल ट्रायंगल, ABC इज एनी ट्रायंगल। ABC हमारे पास कोई ट्रायंगल है विच बेस इज नॉन एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज नॉन। सिंपली वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। If triangle is right triangle, then we can find triangle, right triangle हमारे पास, it is base and it is height, then area becomes 1/2 AB. If triangle is equilateral triangle, if we have triangle equilateral, side is A, then we can find area simply √3/4 square. हम find कर सकते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास, √3/4 square. If triangle is isosceles, then also we can find area, तब भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। Each equal side is A and base is B. We will find by Pythagoras theorem this H Pythagoras theorem से हम निकालेंगे और एरिया बन जाएगा वही 1/2 बेस इनटू हाइट। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अप टू 8th। क्या? When triangle is equilateral, when triangle is right triangle, when base is given, when height is given, then we can find area of triangle. But when height is not given, triangle is neither equilateral, triangle is neither isosceles, triangle is nor right triangle, triangle right triangle भी नहीं है, then how we will find area? Means triangle is plane triangle and corresponding height is not given, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? उसी चीज के लिए एक मैथमेटिशियंस हुए नेम्ड हीरोन फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया एंड ही डिस्कवर्ड दिस फार्मूला। उसने इस फार्मूले को डेराइव किया एंड उसी के नाम से फार्मूला हो गया हमारे पास क्या, हीरोन्स फार्मूला और हीरो फार्मूला। वी कॉल इट हीरोन फार्मूला। क्या बोलेंगे हम इसको? मैथमेटिशियन के नाम से ही बोलेंगे, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। क्या है उसमें? सपोज इट इज ट्रायंगल एंड ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। ऑल 3 साइड्स हमारे पास डिफरेंट हैं, तो हमारे पास कोई मेथड नहीं था अब तक कि कैसे इसका एरिया फाइंड किया जाए। इसका एरिया हम एक ही वे से फाइंड कर सकते हैं, या तो कोसाइन फार्मूला +1 में या 10th में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उससे फाइंड कर सकते हैं। वो अप्लाई करके इस फार्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने से पहले व्हाट दिस फार्मूला इज, क्या है ये फार्मूला, कैसे फार्मूला बना, उसका हम प्रूफ देखते हैं। पहले थोड़ा बोरिंग लगेगा प्रूफ, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग होगा जब फार्मूले को हम प्रूव कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो वेरी इंटरेस्टिंग इट विल बी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो फर्स्ट लेट्स सी प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। फार्मूला का प्रूफ करते हैं हम। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी किसी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि गिव प्रूफ ऑफ हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ दीजिए। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ केवल आपके जो क्यूरियोसिटी है उसके लिए कि भाई ये फार्मूला बना कैसे। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला S -A, S -B, S -C, देन क्या होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे इन्वेंट हुआ। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। व्हाट इज S? S रिप्रेजेंट्स योर सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। A, B, C आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फार्मूला हमें बनाना है। फार्मूला एक बार बन जाएगा उसके बाद हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल दी हुई है, 3 साइड्स नोन है, तो हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे। वी विल टेक इट्स हाफ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। A, B, C आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। A, B, C हमारे पास क्या होंगे, ट्रायंगल के साइड्स होंगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल दी हुई है, सपोज एनी ट्रायंगल इज गिवन, इट इज ट्रायंगल ABC। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC एंड इट्स साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स A, B and C। किससे रिप्रेजेंट की जा रही है? स्मॉल लेटर्स है हमारे पास ABC। वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए? हमें बेस चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए। सपोज ड्रा परपेंडिकुलर दिस AP परपेंडिकुलर ऑन BC। सपोज इट इज H। मान लिया ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट मेरे पास क्या है, H।
अगर बेस मेरे पास नोन है बी, एच भी मैं निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो मेरे लिए इक्वेशन डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। सपोज दिस पी सी इज एक्स, मान लिया मैंने पी सी एक्स है, देन व्हाट दिस बी बीपी, बीपी इज बी माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास क्या थी, बी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। फर्स्ट फॉर फाइंडिंग एच, एच कैसे फाइंड करें, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, राइट ट्राइंगल ए बी पी, व्हाट इज एच। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तीन चीजें हमारे पास, कोई एक चीज निकालनी हो, एच निकालना है मेरे को। सपोज एच स्क्वायर बिकम्स हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड इन राइट ट्राइंगल एपीसी, इन राइट ट्राइंगल एपीसी, व्हाट इज एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या बन जाता है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज सेकंड इक्वेशन। बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन कंपेयर दिस। इट इज आल्सो इक्वल टू एच स्क्वायर, इट इज आल्सो इक्वल टू एच स्क्वायर, देन दीज आर इक्वल। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, इक्वल बन जाएंगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, बट बात क्या है, नेगेटिव, देन इट बिकम्स माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमूव हो जाएगा। वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या उस साइड में ले जाएं हम, इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स। हमें एक्स के लिए सोल्व करना है, तो एक्स मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स 2bx इज इक्वल टू, वी कैन राइट बी स्क्वायर प्लस हो गया सी स्क्वायर प्लस पहले ही था माइनस ए स्क्वायर, देन एक्स कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b, दैट कम्स x। मेरे पास क्या आ गया, x। वी हैव टू फाइंड h, h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, जबकि टिपिकल है नहीं। मैंने केवल क्या चीज अप्लाई किया, पाइथागोरस अप्लाई किया, जो कि हम फिफ्थ क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। पहले इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई की, फिर उस पे दोनों में मैंने h स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि दोनों में h क्या था, कॉमन था, परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन था। तो x इसमें निकाल लिया, h स्क्वायर इसमें निकाल लिया, मैंने कंपेयर कर दिया, क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, x। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास, h की। तो फॉर फाइंडिंग h निकालने के लिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में अगर मैं पुट करता हूं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ x we can put b square plus c square minus a square, b square plus c square minus a square, x square है, then it becomes whole square, upon it becomes 4b square। ये क्या बन गया मेरे पास, 4b square, and h square comes 4b square c square minus b square plus c square minus a square upon 4b square। h square becomes, h square हमारे पास बन गया क्या, अब ये क्या था, होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2bc होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपॉन 4b स्क्वायर। अपॉन में क्या बन गया हमारे पास, 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये रिजल्ट देगा, अगर मैं लिखता हूं इसको x प्लस वाई, एक्स की जगह 2bc प्लस वाई की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई 2bc, माइनस करें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड इट बिकम्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। और अगेन इफ वी सिंप्लीफाई इट, अगर दोबारा से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, व्हाट इट इज बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अगर यहाँ पे देखें हम ए स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc में माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो इट बिकम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इट इज, ये क्या बन गया, बी माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन, और एक ब्रैकेट ये हो गया अपॉन 4b स्क्वायर।
एक बार फिर से शुरुआत से देखें आप, राइट ट्रायंगल में मैंने एच स्क्वायर निकाला, मैंने राइट ट्रायंगल एबीपी में, मैंने राइट ट्रायंगल एपीसी में भी एच स्क्वायर निकाला, कंपेयर किया, एच स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने फर्स्ट और सेकंड में, मतलब एच स्क्वायर को कंपेयर कर लिया तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल आएंगी, वहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू मैंने पुट की किसमें, सेकंड इक्वेशन में, तो जो रिजल्ट आया मेरे पास, ये रिजल्ट मेरे पास बन गया। मैंने सी स्क्वायर माइनस दिस बना, एलसीएम लिया, अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, उससे मेरे पास रिजल्ट बना। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अभी फॉर स्पेस के लिए, बोर्ड पे स्पेस नहीं है। यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर बिकम्स क्या बन जाता है, ए बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इट बिकम्स अपॉन 4b स्क्वायर। अभी फिर से देखिए इस पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, इट इज अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट बिकम्स एक्स प्लस वाई बी प्लस सी प्लस वाई प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, यही बनेगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस वाई, ए माइनस करेंगे, माइनस बी माइनस सी करेंगे तो माइनस बी प्लस सी बिकम्स अपॉन 4b। यहां तक कोई दिक्कत, वी कैन राइट इट एज बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए माइनस 2a, ए मैंने ऐड कर दिया, ए मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, वी हैव एडेड ए एंड सबट्रैक्टेड ए, तो बन जाएगा, देखिए माइनस 2a प्लस ए क्या बनता है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, वी कैन राइट, सी सबट्रैक्ट करेंगे माइनस सी बचेगा, वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास ए प्लस सी माइनस बी अपॉन एज इट इज 4b स्क्वायर। फिर से इसको मैं अगर लिखना चाहूं, क्या करें हम, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें, थ्रू आउट 2 से डिवाइड मींस इस ब्रैकेट को, नॉट थ्रू आउट, इस ब्रैकेट में 2 इंडिविजुअली डिवाइड ले ले, इसमें भी 2 ले ले, इसमें भी 2 ले ले, इसमें भी 2 ले ले, अगर मैं इस ब्रैकेट में अपॉन में 2 लेता हूं, ये बनता है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू, इसमें भी अगर मैं 2 ले लूं तो व्हाट बिकम्स, क्या बनता है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और माइनस 2a को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस ए, इसमें भी मैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, माइनस 2c को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस सी, एंड इट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन सेम चीज 4b। अभी एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे लिया, 2 यहाँ पे लिया, 2 यहाँ पे ले लिया, मैंने 16 एक्स्ट्रा ले लिया, तो 16 से मैंने डिवाइड किया, क्या करूं मैं 16 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 16 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से कैंसिल हो जाएगा किस पे, 4 पे, इट बिकम्स 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन ए प्लस बी प्लस सी क्या बनता है, पेरीमीटर, और अपॉन 2 इट इज सेमी पेरीमीटर एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो दैट बिकम्स a plus b plus c upon 2, that becomes s, that becomes s minus a, s minus b, s minus c upon, कैंसिल हो गया था ये, क्या बना, b स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड h, h फाइंड करना है, h स्क्वायर था तो इसका क्या लेंगे, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 इंटू s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनेगा मेरे पास, b। एक बार फिर से देखिए इस चीज को, एच स्क्वायर, मैं यहाँ पे बोर्ड को क्लियर करके आगे बढ़ा था, एक्स स्क्वायर मेरे पास ये आ गया था, यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लगाई मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर मेरे पास ये फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स आने के बाद मैंने क्या किया, एक पैटर्न बनाने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी था, हर फैक्टर में ए प्लस बी प्लस सी लेने के लिए क्या किया मैंने, इसमें क्या किया, ए ऐड कर दिया, ए सबट्रैक्ट, इसमें सी ऐड किया, सी सबट्रैक्ट, उसमें बी ऐड किया, बी सबट्रैक्ट, एक पैटर्न बन गया। फिर मैंने क्या किया, हर ब्रैकेट को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 4 टाइम्स मैंने डिवाइड किया, तो 2 से 4 टाइम मल्टीप्लाई भी किया, 2 टाइम्स 4 क्या बनता है, 16। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया था। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ऐसे, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो मेरे पास एच आ गया,
अगेन आई एम राइटिंग एच, रिमूव कर रहा हूं मैं फिर से इसको, तो एच मेरे पास क्या आया, एच इज इक्वल टू 2 इंटू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी। एच हमारे पास आया 2 रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी। इट इज हाइट ऑफ ट्राइंगल। क्या आ गई मेरे पास, ट्राइंगल की हाइट आ गई जो कि अननोन थी। किस टर्म्स में आई, एबीसी के टर्म्स में आई, एस बी एबीसी के टर्म्स में, एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज सेमी पैरामीटर। वी हैड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया एबीसी, व्हाट इट बिकम्स 1 अपॉन 2, बी बेस है इंटू हाइट एच, दैट बिकम्स 1 अपॉन 2 बी इंटू एच, किसके क्या लेंगे हम, 2 रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी। बी से बी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है 1 पे, तो ये बन गया हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इट इज कॉल्ड हीरोंज फार्मूला। इसी को हम क्या कहते हैं, हीरोंज फार्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोंज फार्मूला। Area of triangle when 3 sides are known, triangle is plane triangle, that is not right triangle, that is not equilateral triangle, that is not isosceles triangle. In that triangle, not what height, corresponding height is given, then how we will find area, we will find by this formula. तो जो फार्मूले का डेरिवेशन था, जो प्रूफ था, वो थोड़ा टिपिकल लगा होगा। अगर इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, तो इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, मैंने आइडेंटिटी अप्लाई किया, स्क्वायर आइडेंटिटी कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई मैं करता गया हूं, मेरे पास रिजल्ट आ गया, मेरे पास हाइट आ गई, बेस नोन था हमारे लिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट, एच की वैल्यू रख दी, फॉर्मूला बन गया। तो याद रखना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोंज फार्मूला, दैट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट। व्हाट इज एस इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। नाउ लेट्स सॉल्व सच ए क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि मान लो कोई राइट ट्राइंगल ले लिया हमने, राइट ट्राइंगल के साइड्स हमारे पास नोन है, उसका एरिया निकालते हैं हम किससे, हीरोंज फार्मूला से, और वेरीफाई हो जाएगा हमारा फार्मूला, उसका एरिया किससे निकालेंगे, राइट ट्राइंगल का 1 अपॉन 2 बेस इनटू हाइट से। तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूं फर्स्ट, देखिए आप, suppose we have triangle, right triangle. In this right triangle, ABC. Suppose this BC is 3 centimeter, AB is 4 centimeter, and AC is 5 centimeter. It is right triangle. ये right triangle है हमारे पास. 3 square 9, 4 square 16, 9 plus 16 25, and hypotenuse square is also 15. Sorry 25. We have to find area. Area ABC. ABC का एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 1 upon 2 base 3 height 4. That comes 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया एबीसी हमारे पास बना कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम हीरोंज फार्मूला से, यहाँ पे हमने मेथड लगाया कौन सा, डायरेक्ट क्या लिया हमने, 1 अपॉन 2 बेस इनटू हाइट। अगर हम हीरोंज फार्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट यही आता है, मींस वहां पे मेथड तो चेंज हो जाएगा लेकिन रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा, एरिया तो वही है। तो एरिया क्या 6 ही आएगा। देखें एक बार, हीरोंज फार्मूले के लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एस, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर अपॉन 2, 3 plus 4 plus 5 upon 2. It is 12 upon 2, that comes 6. What is area of triangle then? Area ABC becomes S. S minus A, S minus B, S minus C. What are ABC? ABC are sides of triangle. ABC हमारे पास क्या है, ट्राइंगल की sides हैं। S here 6, 6 minus 5, 6 minus 4 and 6 minus 3 जो sides थी वो। It becomes 6 into 1 into 2 into 3, और अगर हम लिखना चाहें 6 को फैक्टराइज करें 2 into 3, 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को रिमूव कर दें, 2 into 3, 2 comes 2 times, 3 comes 2 times, that becomes 2 into 3, 2 into 2 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 3 into 3 पेयर्स बन रहा है, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, that is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला हम कोई भी अप्लाई करें, रिजल्ट विल नेवर चेंज। वहां पे मैंने निकाला 1 अपॉन 2 बेस इनटू हाइट से 6 आया, यहाँ पे मैंने निकाला किससे, हीरोंज फार्मूला से।
तो आप पाए थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला जो प्रूफ है फार्मूले का वो आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन वो भी इजी बन जाएगा। 2 बार वीडियो को देखेगा और 2 बार ही आप खुद से उस फॉर्मूले का प्रूफ करके देखेगा, बहुत इजी होगा। उसके बाद तो हमें केवल फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इसमें। वेरी सिंपल, इट इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड इट्स स्क्वायर रूट। अगेन आई एम टेलिंग एस इज सेमी पेरीमीटर, एस हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर है। तो एरिया आ गया हमारे पास, वहां भी 6 आया था, यहाँ पे भी 6 आया था। एरिया चेंज नहीं होगा, फार्मूला में चेंज। लेट्स प्रोसीड, लेट्स सी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है, देन फाइंड इट्स एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। थोड़े डाटा हम एनलार्ज करते हैं। यहाँ पे डाटा हमारे थे वेरी स्मॉल साइड्स थी, दैट आर 3, 4 एंड 5। सपोज आई एम टेकिंग सम साइड्स विच आर large integers हैं, that are 50, 80 and 120। suppose मैंने ले लिया, if this side is 50, it is 80 and it is 120। here what you are saying कि triangle है, all 3 sides are known, but triangle is scalene triangle। triangle कैसे triangle है, scalene triangle है। then कैसे find करें, तो उसके लिए हमारे पास easy way मिल गया। क्या मिल गया, हीरोन्स फार्मूला। ट्राइंगल नेम ले लिया हमने ABC, साइड्स आर नोन, देन व्हाट इज एस, एस इज सेमी पैरामीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A is here 50 plus 80 plus 120 upon 2, it gives S 80 plus 120, 200 plus 50, 250 upon 2, that gives 125। अब केवल S निकालने के बाद केवल हमें फार्मूला अप्लाई करना है, देन एरिया बिकम्स, एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC S minus A, S minus B, S minus C। S, that is 125 into 125 minus A 120, 125 minus B minus 80, 125 minus C minus 50। तीनों साइड्स को हमें माइनस करना है एक एक बार। तो क्या बन जाएगा, 125, 125 माइनस 125, 125 माइनस 80 45, 120 माइनस 50 75। इजी रहेगा हमारे लिए क्या कि इसमें जो परफेक्ट नंबर बच रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच रहा है, उसको फैक्टराइज में ले लें और सेम नंबर्स को हम क्या ले लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। जैसे कि 125, एक तो हम इसको क्या करें, सभी को मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट फाइंड करें। डिफिकल्ट टास्क, रफ वर्क बढ़ जाएगा। तो क्या करें, हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टर भी हम स्मार्ट फैक्टराइजेशन करें। हमें पता है इसका एक फैक्टर 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, तो मैंने 25 का एज रख लिया और एक फैक्टर आ गया कितना 5, 25 इंटू 5 125, 5 मेरे पास था। इसमें 9 फैक्टर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 इंटू 5 एंड इसमें 25 इंटू 3। अब यहाँ पे 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट 5 आएगा। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट 5 आएगा। 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट क्या आएगा 3। एक पेयर बन रहा है 5 इंटू 5, स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। व्हाट रिमेन्स, 5 इंटू 3 रिमेन्स, दैट इज रूट 15 एंड इट इज 555। 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 375 रूट 15 यूनिट स्क्वायर। यूनिट यहाँ पे दी हुई थी, वेदर इट इज इन मीटर और इन सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। हीरोन्स फार्मूले में क्या करना है, हमें केवल एक ही फार्मूला अप्लाई करना है पूरे चैप्टर में। पहले हमें ट्राइंगल में एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, ABC साइड्स गिवन होंगी। इफ इट इज क्वाड्रिलेटरल, मान लो क्वाड्रिलेटरल दी हुई है हमारे पास, 3 4 5 6 साइड्स दी हुई है हमारे पास। वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास नहीं पता हमें, वेदर इट इज रोम्बस, वेदर इट इज स्क्वायर, वेदर इट इज रेक्टेंगल और काइट, कैसी है ये हमें नहीं मालूम। तो क्या करें, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर लें मान लो डायगोनल को, और डायगोनल भी मान लो मेरे पास दे रखा है, इट इज सपोज 5 इटसेल्फ, देन वी कैन फाइंड इजीली एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। 2 पार्ट बना लिए, एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। और इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट का एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो सॉरी हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो हीरोन्स फार्मूले में आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक सिंपल सी चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है, दैट फार्मूला है S minus A, S minus B, S minus C। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सपोज 24, 32 एंड 40, देन फाइंड एरिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, 24, 32 एंड इट इज 40। मान लो ये मेरे पास क्या है 40, वी हैव टू फाइंड
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। किस फार्मूले से निकाले? आपसे कोई नहीं कहेगा कि अप्लाई हीरोन्स फार्मूला, यू हैव टू फाइंड एरिया। आपको देखना है कि आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं। अगर ट्राइंगल राइट बन रही है तो सीधा निकाल दीजिए, इक्विलेटरल बन रही है तो भी निकल जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं बन रही तो आपके दिमाग में आएगा यार मैं कैसे निकालूं, कैसे सोल्व करूं। तो उसके लिए क्या वे है जी, हमारे पास हीरोन्स फार्मूला, हमारे पास सबसे इजी वे है। एस निकालेंगे सबसे पहले हम, एस सेमी पेरीमीटर 40 प्लस 32 प्लस 24 अपॉन 2, 54 plus 40 it is 94 upon 2 that is 47। हमारे पास क्या आ गया, ये 47 इट कम्स। हमारे पास क्या आता है, 47 आता है। एक बार चेक कर लें आप 47 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि 94 मेरे ख्याल से नहीं बन रहा है। 32 प्लस 24 इट इज 56 प्लस 40 इट इज 96। क्या बन रहा है, 96 अपॉन 2, देन इट विल कम नॉट 47, इट विल कम 48। क्या आएगा हमारे पास, ये 48, सम 94 नहीं था, सम क्या था, 96 था, और 96 का आप क्या होता है 48। एरिया निकालना है मेरे को किसका, ट्राइंगल का। ट्राइंगल एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्या आएगा, 48 माइनस 48 माइनस 32 16, 48 माइनस 24 इट इज 24। फैक्टराइज कर लें, 16 इसका एक फैक्टर है, 16 इंटू 3 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 इंटू 2 8 को लिख सकते हैं, 16 एज इट इज हमारे पास, एंड 24 हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इट बिकम्स 16। मेरे पास पेयर में 16 पेयर में है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 16। 4 भी मेरे पास पेयर में, स्क्वायर रूट क्या आ गया 4। 3 भी पेयर में है तो 3, 2 भी पेयर में है तो 2, सभी का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। 16 इंटू 4 इंटू 3, 4 into 3 6 into 4 24 into 16 I think it is 384 units। that is area of triangle। क्या आता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत इजी वे है, 4 क्वेश्चन आप अगर कर लेंगे खुद प्रैक्टिस से तो ये फार्मूला कुछ भी नहीं है। सबसे इजी कॉन्सेप्ट जो हमारा 9th क्लास में है वो टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं हम कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है दैट इज √3/4 स्क्वायर इफ साइड इज ए। तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज ए, जिसकी साइड मेरे पास क्या है ए। हमें मालूम है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज √3/4 स्क्वायर। लेकिन इस फार्मूले को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हम राइट ट्राइंगल बना के वेरीफाई कर सकते हैं। 8वीं क्लास में हमने किया भी होगा। अभी हम वेरीफाई करते हैं इस फार्मूले को किससे, हीरोन्स फार्मूला से। तो क्या निकालें, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर एस इज सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स 3a upon 2 it is semi perimeter। area of triangle becomes which is s 3a/2 s minus a 3a/2 minus a first side, 3a/2 minus second side वो भी a है, और 3a/2 minus third side वो भी क्या है मेरे पास a है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इट बिकम्स 3a/2 into 3a/2 minus it becomes a/2 and a/2 3 times। क्या आता है मेरे पास, a/2 into a/2 into a/2 into a/2 into what remains 3। we can write a/2 दो पेयर बन गए तो स्क्वायर रूट आएगा a/2 into a/2 a/2 what remains 3 √3। it becomes √3 को मैंने आगे लिख लिया a into a स्क्वायर और 2 into 2 4। क्या बन गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, इट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या फार्मूला था ये हमारे पास, हीरोन्स फार्मूला ने अप्लाई किया, और जो एरिया में पहले से नोन था कि भाई फार्मूला ये बनना चाहिए तो वही फार्मूला बन गया। हमारा रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया, हमारा फार्मूला भी वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स आई एम सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस to solve by Heron's formula, solve them, and if any problem comes then ask necessarily। okay, thank you।